अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। ये टॉपिक मेरी नज़र में आपकी ज़िंदगियों में एक गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकता है। टॉपिक ये है कि आप अपने इरादों को हकीकत में कैसे आसानी से बदल सकते हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट योर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। ये कहने को बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगियों में जाएँ और टटोलें, तो कितने ही इरादे हैं जो आपने ऑलरेडी दफ़न कर दिए हैं। वो अपनी तकमील तक पहुँच ही नहीं सके। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगा कि वो इरादे जो कभी आपने पहले किए थे, वो कितनी आसानी से आप अपनी हकीकत में बदल सकते थे, अगर आपको उसकी पूरी रहनुमाई होती, मेंटरशिप होती, या आपको उस पूरे सफ़र का पता होता। क्योंकि इंटेंशंस जो हैं, उनको रियलिटी में बदलना पूरा एक प्रोसेस है, एक सफ़र का नाम है। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि कुछ अरसे से मैंने अपनी वीडियोस अपलोड नहीं की थी, और मेरे कुछ चाहने वाले मुझसे प्राइवेट मैसेजेस में, इनबॉक्स में ये पूछना चाह रहे थे कि मैं क्यों अपने कंटेंट को लेकर नहीं आ रहा, क्यों नया कंटेंट अपलोड नहीं कर रहा। तो मैं इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं कि ये कंटेंट मैंने इंटेंशनली रोका था। एक तो मैं कुछ पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स के ऊपर काम करूं, और दूसरा मेरा ये सोच थी मेरी कि मैं कंटेंट को सिर्फ मोटिवेशनल स्टाइल में मत लेके आऊं, मैं उसके साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स लेके आऊं जो मैं सिर्फ बताऊं भी नहीं, बल्कि सिखाऊं। आपको इस तरीके से सिखाऊं कि अगर आप उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें तो आप उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑब्जर्व कर सकें, और आपकी जिंदगी में जो आपका विजन है कि आप अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस ला के सक्सेस को हर लेवल पे अचीव करना चाहते हैं, वो कर सकें। तो इसीलिए मैंने ये कुछ अरसे के लिए इसको होल्ड किया, लेकिन अब मेरी तमाम वीडियोस एक कंसिस्टेंसी के साथ आएंगी, और मैं अपने अच्छे कंटेंट को बाकायदा एक प्रैक्टिकल टूल्स के साथ आपके सामने लेकर आया करूंगा। तो आगे चलते हैं कि जी टॉपिक क्या था, कि हाउ टू कन्वर्ट योर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी जो इरादा है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये दफन क्यों हो जाता है, इरादा इरादा क्यों रह जाता है। आप अपने इरादों में वाकई नाकाम होते हैं, या कोई और वजह है कि जिसकी वजह से आप अपने इरादों को प्रैक्टिकल शेप नहीं दे सकते। अगर ये बात समझ आ जाए, तो आप किसी भी इंटेंशन को किसी भी वक्त आसानी के साथ रियलिटी में बदल सकते हैं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि अगर आपने इरादा कर लिया है और वो मजबूत इरादा है, वो अपनी आखिरी शक्ल तक ना पहुंचे। मैं ये मजबूत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करूं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैंने तो बड़ा मजबूत इरादा किया था, और फिर भी मैं उसको हकीकत में नहीं बदल सका। इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक ऐसा राज छुपा है जिसको जानना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले तो इस रीजंस को समझें कि कोई भी जो आपकी इंटेंशंस हैं, ये रियलिटी तक पहुंचने का एक पूरा प्रोसेस है, सफर है। अगर आपने उसको ना समझा, तो आप अपनी किसी भी इरादे को हकीकत में नहीं बदल सकते। और उसके प्रोसेस के दौरान बहुत से ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं, ऐसी रुकावटें हैं जिनका जानना उससे भी पहले जरूरी है। क्योंकि आमतौर पर हम लोग सक्सेस टिप्स तो जानना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस के रास्ते में आने वाली जो रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो या वो एक्सटर्नल हो, उनको जानने की कोशिश नहीं करते। मैंने अपने पूरे ट्रेनिंग कैरियर के दौरान लोगों को यही सवाल पूछते हुए देखा है कि जी हमें कोई आसान सी टिप्स बताएं जिससे हम सक्सेस हासिल कर सकें। तो लेट मी टेल यू कि कोई दुनिया में सक्सेस हासिल करने के लिए शॉर्टकट नहीं है, कोई टिप्स नहीं है। पहले पूरे सिस्टम को, प्रोसेस को समझना होता है, तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जैसे मैंने कहा कि ये हो नहीं सकता कि कोई भी आपकी इंटेंशन जो है, इरादा जो है, वो अपनी मंजिल तक ना पहुंचे। वो हर हाल में पहुंचेगा, लेकिन अगर क्यों नहीं पहुंचता, तो सबसे पहले वो रुकावटें समझें, वो प्रोसेस को समझें। सबसे बड़ी रुकावट, जो भी मैंने अपनी जिंदगी में पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स को पढ़ा, सेल्फ हेल्प की बुक्स को पढ़ के सीखा, इवन अपने एक्सपीरियंस से सीखा, वो ये है कि सबसे पहले आपको अपनी अवेयरनेस नहीं होती। अपने बारे में आप कुछ नहीं जानते, और कुछ जानने के लिए या तो कोई आपको बताएगा, या आपका खुद को ऑब्जर्व करना बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पर आपको जानने के लिए कोई ज्यादा अगर गौर फिक्र नहीं भी कर रहे ना, तो छोटी छोटी चीजें अपने घरों में देखें। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो 18-19 साल का है, वो अक्सर गिला शिकवा करता है कि जी घर वाले उसको काम बड़ा कहते हैं, मुख्तलिफ काम करने के लिए उसी को बार बार कहते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए वो बैठ के ये रिफ्लेक्ट करे कि अगर उसके 2-3 और भाई हैं और उसी को घर वाले बार बार कोई काम कह रहे हैं, तो इट मीन्स कि शायद घर वाले उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट वर्दी है। ये भी मुमकिन है कि उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी आसानी से करता है।
और ये भी हो सकता है कि वो जो काम उसको दिया जाए न सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है बल्कि इन टाइम करता है। जरा इस बात को जरा ध्यान से समझें कि ये 3 क्वालिटीज तो उसके अंदर हैं, जभी तो उसके घर वाले उसको ये काम कह रहे हैं। अगर इस तरह आप छोटी छोटी चीजों पे भी गौर करना शुरू कर देंगे तो बगैर सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़े आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में और अपनी वीकनेसेस के बारे में। तो जब हमें खुद ही अपने बारे में नहीं पता तो हम जो इरादे करते हैं उन इरादों के फेल हो जाने पे हम एक्सटर्नल कुव्वतों को, फोर्सेस को इल्ज़ाम देना शुरू करते हैं, जबकि हमारे अपने अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि हम लर्निंग नहीं करते, हम एंटरटेन करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। बदकिस्मती है कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को एंटरटेन करना तो ज़्यादा पसंद करेंगे। यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस तो देखेंगे जिससे वो खुद को एंटरटेन करें, एंजॉय कर सकें, लेकिन लर्निंग नहीं करेंगे। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, यानी खुद के बारे में जानने की कोशिश करें, अपने आप को ऑब्जर्व किया करें और साथ-साथ आप लर्निंग करने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो आप अपने आप को इस स्टेज पर ले आएँगे जब आपको ये पता चल जाएगा कि कोई काम कब शुरू किया जाए और कैसे शुरू किया जाए, तो आप उस चीज़ को मुकम्मल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे मुआशरे का एक और अलमिया है कि हमारे घरों में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में हमारे बेशुमार लोग हैं जिनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, कोई मेंटोरशिप करने वाला नहीं है, यानी कोई उसको समझाए या उसको बताए कि ज़िंदगी का अंदाज क्या है, ज़िंदगी किस सफ़र से गुजर के आती है। हमें मेंटोरशिप अवेलेबल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी यंगस्टर्स को, बच्चों को ये अवेयरनेस नहीं मिलती और ज़िंदगी की बहुत से धक्के खाने के बाद, तजुर्बात करने के बाद 15-20 साल जब गुजर जाते हैं तो लोग ये महसूस करते हैं कि उनके अंदर ये जो कमियां थी ये सिर्फ इसी वजह से थी कि उनको कोई बताने वाला नहीं था। और लोग अक्सर ये आपको कहते हुए मिलेंगे कि काश मुझे कोई आज 10 साल पहले बता देता। इवन अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़रा कामयाब लोगों को देखें तो वो भी आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि अगर 10 साल पहले या 20 साल पहले उनको किसी ने ये चीज़ बताई होती तो वो आगे जल्दी से कामयाब हो जाते, यानी वो सफ़र उनका 10 साल का ना होता। इससे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है एनकरेजमेंट। हमारे यहाँ अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आप देखिए, क्रिटिसाइज तो हर कोई कर देगा। अनफॉर्चुनेटली आपकी खामी आपको बताने वाले बहुत से लोग होंगे, लेकिन आपको इनकरेज करने वाले, आपको थपकी दे के चलाने वाले कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, गलती हो गई है, आगे बढ़ सकते हो, चल सकते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम थोड़ी कोशिश तो कर लो। ना ये हमें अपने घर के एनवायरनमेंट में ये बात मिलती है, ना ही हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में मिलती है। और इसलिए जब ये तीनों चीज़ें हमें नहीं मिलती तो हम अपने जो भी खुद से फैसले करते हैं, इरादे करते हैं, उनको जब हम मंजिल तक नहीं लेके जा सकते तो हम खुद को भी शक की नज़र से देखते हैं, सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि ये 3 फैक्टर जो हैं इनको एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये अनकंट्रोलेबल है। अगर कोई चीज कंट्रोलेबल है तो वो ये है कि आपका अपना आप। इंटरनल फैक्टर ये 2 हैं। अगर सिर्फ आप इन 2 फैक्टर्स पर ही तवज्जो दे दें, अपने आप को जानने का और दुनिया के बारे में सीखने का अगर अमल आप शुरू कर दें, तो आपको इनकी इतनी शायद जरूरत ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में हर इंसान चाहता है कि कोई उसको अप्रिशिएट करे, कोई उसको थप्पी दे, कोई उसको दिलासा दे। जब वो उम्मीद खो रहा हो तो उसको कोई उम्मीद देने वाला हो, जब वो हौसला आ रहा हो तो उसको कोई हौसला देने वाला जरूर हो। लेकिन अगर ये 2 चीजें अपनी स्ट्रॉन्ग आप कर लेते हैं, सेल्फ अवेयरनेस और आप सीखने का अमल, जो कि आपके अपने इख्तियार में है, तो आप जो चीज इख्तियार में नहीं है उसकी परवाह किए बगैर भी आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर आपको ये समझ आ गया कि हमारे इरादों के पीछे अगर तकमील नहीं हो पाती तो उसके रास्ते में आने वाली कौन सी रुकावटें हैं, तो मैं ये अब आगे चलूंगा कि रुकावटों को खत्म करके अपने बारे में जानकर आप अपने इंटेंशंस को कैसे रियलिटी में बदल सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एक अवेयरनेस तो आपको अपने आप को ये देनी है कि कोई भी जो इरादा है ना, इरादे से पहले ख्वाहिश होती है। बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली डिजायर को, अपनी ख्वाहिश को ही इरादा समझ लेते हैं और वो समझते हैं कि ख्वाहिश कर ली तो ये इरादा है और हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी ख्वाहिश इरादा नहीं है। इन दोनों के दरमियान एक मामूली सा फर्क है। इसी तरह इरादे से लेकर एक डिसीजन तक पहुंचना, क्योंकि लोग इस इंटेंशंस को भी डिसीजन समझते हैं, फैसला समझते हैं, इनके दरमियान बहुत
मामूली से फर्क है, लेकिन अगर वो फर्क नहीं समझ आए तो हम इन दोनों चीजों को या तीनों चीजों को आपस में कंफ्यूज करते रहेंगे, और जब हम कंफ्यूज करते रहते हैं तो हम चीजों की हकीकत को नहीं समझ सकते। और जब आप चीजों की हकीकत ही नहीं समझेंगे तो किसी भी ख्वाब को, किसी भी ख्वाहिश को आप हकीकत में बदल कैसे सकते हैं। डिजायर के बारे में मैं आज आपको बताऊं कि डिजायर समझ लें कि ये एक एहसास का नाम है जो आपके अंदर पैदा होता है, आपके अंदर है। चाहे वो अपने माहौल को देखने के बाद, कोई भी एक्सटर्नल चीजें देखने के बाद आपके अंदर एक एहसास पैदा हो कि काश ये चीज आपके पास भी हो, या ये अंदर से एक एहसास खोखला ही सही। अब देखिए बहुत से लोगों में होता है कि काश मैं कुछ कर सकूं, एक ख्वाहिश पैदा होती है कुछ करने की। ये जो मुबहम सी एहसास है इसको भी ख्वाहिश कहते हैं। और अगर आपको बाहर की चीजों से देख के ये एहसास पैदा हुआ है तो भी ये ख्वाहिश है, लेकिन ये ख्वाहिश एक इंटरनल फैक्टर है, आपके अंदर की चीज है, आपके वजूद का हिस्सा है। अब ये ख्वाहिश कब इरादे में बदलेगी? बहुत सी ख्वाहिशें हैं जिनको आप इरादों में नहीं बदल सकते। ख्वाहिशें इरादे में तब बदलती हैं जब किसी ख्वाहिश की शिद्दत में इजाफा हो जाए, जब उस ख्वाहिश की इंटेंसिटी में इजाफा हो जाएगा। और वो इंटेंसिटी में इजाफा तब होगा जब आप उस ख्वाहिश के ऊपर तवज्जो देंगे, उसको सुनने की कोशिश करेंगे। जब जब वो ख्वाहिश पैदा हो उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे, उसको तस्लीम करेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, उस पर पूरी तवज्जो देंगे। जब वो तवज्जो देंगे तो आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं जिसको हम इरादा कहते हैं। ये इरादा बेसिकली आपका एक सॉफ्ट डिसीजन है। इस सॉफ्ट डिसीजन और इस डिसीजन के दरमियान एक ही कदम का फासला है, लेकिन आप देखें कि जिंदगी में बाज़ औक़ात एक छोटा सा कदम उठाना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम वो कदम उठा नहीं पाते और वहीं से अपने मंजिल की तरफ जाने के बजाय वापस चले जाते हैं। और ये वो कदम क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी चीज़ का इरादा करते हैं, सॉफ्ट डिसीजन करते हैं, तो आपकी शख्सियत के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोकना शुरू कर देती हैं, जिनमें से एक चीज़ का नाम है जो भी आपके बिलीव्स आपके बारे में बने हैं, अपनी ज़ात के बारे में, लोगों के बारे में, एक चीज़ के बारे में। और चूंकि इंकरेजमेंट तो हमें कहीं से मिलती नहीं, क्रिटिसाइज तो शायद हमें हर कोई शख्स करता है, खुद के बारे में हमने जानने की कभी कोशिश नहीं की, लर्निंग की तरफ हमने कभी कदम नहीं उठाया। तो ये जो बिलीव है ये हमें अपने अंदर लपेटने की कोशिश करते हैं, ये हमारे गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा कुछ हमारी हैबिट्स हैं जो ऐसी बन चुकी हैं जिनको हमने कभी तवज्जो नहीं दी। हम ऑटोमेटिक बहुत से एक्शंस कर रहे होते हैं और वो एक्शन हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब भी हम कोई इरादा करते हैं, अपना सॉफ्ट सा डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, तो ये बिलीव्स और हैबिट्स जो है हमें आकर रोकने की कोशिश कर देती हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी डिज़ायर, कोई भी जो आपकी ख्वाहिश है, अगर उसकी शिद्दत बड़ी ज़्यादा है ना, तो फिर ये जो आपने इरादा किया है, आप उसको ज़रूर इस डिसीजन तक लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? फिर आप अपने बिलीव्स को चैलेंज करेंगे। और ये तभी मुमकिन है अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, खुद के बारे में जानते हैं। अगर आप खुद के बारे में जानते ही नहीं हैं कि आप हैं कौन और आप कैसे ज़िंदगी में चलते हैं, कोई काम करते हैं, आपकी आदत क्या है और वो आदत आपके रास्ते में कैसे रुकावट है, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश के अंदर शिद्दत है और आप खुद के बारे में जानते हैं, तो फिर आप अपने बिलीव्स को ज़रूर चैलेंज करेंगे। फिर आप अपनी इन आदतों के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, आप अपनी इन आदतों को चेंज करने की कोशिश करेंगे, एक नया कदम उठाएंगे और इन बिलीव्स को चैलेंज करेंगे। लेकिन मैं अब आपको तरीका बताता हूँ कि इन बिलीव्स को चैलेंज करने का तरीका क्या है। इसका तरीका यह है कि कोई भी जो इरादा है उसको पेपर पर लिख लें, और पेपर पर लिखने का मतलब यह है कि उसका पूरा प्लान लिखें कि वो सफर कहां से शुरू होकर कहां तक आएगा। जब चीजें किसी ठोस शक्ल में आती हैं तो उनके होने के मुमकिनात बढ़ जाती हैं। अगर आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मुशाहिदा करें तो आपको ये बात पता चलेगी कि उन्होंने अपने मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट्स लिख के रखे होते हैं। आम इंसान अपने इरादे करने के बाद इन चीज़ों को बड़ा मामूली समझता है, लेकिन अगर आप अपने इरादों के साथ साथ जो आप प्लान सोच रहे हैं
उस प्लान को लिखना शुरू कर दें तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। आपको उसका जो नतीजा है, उसका जो मंजिल है, कॉन्सिक्वेंस है, जब वो आपके सामने होगा, रोड मैप आपके सामने होगा, 100% क्लैरिटी होगी, तो अब वो जो इंटेंशन है उसका कदम फैसले की तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि इस प्लान के अंदर क्या नुक्स हैं, क्या खामियां हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इन खामियों को दूर करने के लिए आपको कौन से स्किल सीखने हैं, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, किसकी मदद चाहिए, आप इसको बड़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट जब हो जाएगा, प्लान आपके सामने होगा, मंजिल आपके सामने होगी, तो इस शिद्दत में ये मंजिल भी मजीद इजाफा करेगी। आप अपने सामने अपने लगाए हुए बीज, अपने लगाए हुए पौधे का फल देख सकते होंगे। वो फल आपको कभी सुकून नहीं लेने देगा, वो आपको हमेशा हरकत में रखेगा, और इसी को इंस्पिरेशन कहते हैं। ये जो मोटिवेशन होती है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। लोग आते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताते हैं, तकरीर करते हैं, और आप वक्ती तौर पर मोटिवेट हो जाते हैं, और कुछ अरसे बाद आप देखते हैं कि आप वो दोबारा चीज़ें नहीं कर सकते। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब मोटिवेशन आप लोगों से लेते हैं, वो वक्ती तौर पर तो काम करती है, क्योंकि आपकी जो हैबिट्स बनी हैं, जो आपके बिलीफ्स बने हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, चीज़ों के बारे में, कायनात के बारे में, वो सब अगर नेगेटिव है तो वो आपको रोक देंगे। लेकिन अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन है और आप लर्निंग कर रहे हैं, खुद के बारे में जानते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप इन बिलीफ्स को चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए आप इनको रीफ्रेम करेंगे। आप हमेशा खुद से सवाल करेंगे कि अगर मैं ये मंजिल पा गया तो कैसा लगेगा। वो एहसास अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। और यही एक तरीका है कि अपने किसी इरादे को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले इरादे को जहन में मत रहने दें, उसको पेपर पे ले आएं। उसके लिए कोई मंसूबाबंदी करें और देखें कि वो रोड मैप आपको किस मंजिल तक लेके जाता है। उसकी तस्वीर को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। उसके रास्ते में रुकावटों को दूर करने के लिए आप कौन से वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, किसकी मदद ले सकते हैं, कौन सी नई चीज़ सीख सकते हैं। अगर ये क्लैरिटी ऑफ थॉट होगी तो फिर आप डिसीजन ले लेंगे, और जब ये डिसीजन ले लेंगे तो ये मुमकिन ही नहीं कि आप अपने इरादों से पीछे चले जाएं। ये मुमकिन ही नहीं कि आपके इरादे अपनी मंजिल तक ना पहुंचे। लेकिन डिसीजन लेने के बाद अब वक्त आएगा जब आपने हकीकत में उसके ऊपर अमल करना है। हकीकत में जब आप उस पर अमल करेंगे तो अब आपके सामने बाहर भी बहुत से चैलेंजेस होंगे जिनको आपने निपटना है, जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन चूंकि आप पहले से इरादा कर चुके हैं, मंजिल अपनी सामने देख चुके हैं, तो अब इस फैसले के बाद जब आप अपनी मंजिल के लिए एग्जीक्यूशन करेंगे, अपने प्लान को, अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये भी पता होगा कि कहाँ पर आपने फ्लेक्सिबल होना है, कौन सी स्ट्रेटेजी अगर नहीं चल रही तो उसमें क्या चेंजेस लाने हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अपने इरादों में इसलिए नाकाम भी हो जाता है कि जब वो कोई मनसूबाबंदी करता है, प्लानिंग करता है, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इख्तियार नहीं करता। और ये फ्लेक्सिबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप अपने प्लान्स को रिव्यू करते रहे, बार बार देखते रहें कि कौन सी चीज़ है जो आपकी मदद करने के बजाय आपके रास्ते में रुकावट बन गई है। अगर आप इस प्रोसेस को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना लें तो मुमकिन ही नहीं कि आप जो इरादा करें आप उसको अपनी मंजिल तक ना लेके जा सकें। और मैं ये बात तो अक्सर ही करता रहता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल एक कंस्ट्रक्शन का नाम है। खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। खुद को जानना इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी ख्वाहिशात करें, जो इरादे करें, आप उनको हासिल करके रहें, क्योंकि खुदा ने आपको ये कुव्वत दी है कि आप जो सोच लेंगे वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच।